हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का दोस्त, आज का होस्ट, अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन स्पीकर अजीत सैनी के माध्यम से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ में हैं झज्जर की शेरनी शिल्पा सैनी मैम और हमारी कंपनी की आन बान शान। आज शिल्पा मैम के साथ हम थोड़ा सा रूबरू होएंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे और इनकी जर्नी से मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की बहुत सारी नारी जाति को एक अच्छा संदेश मिलेगा, एक अच्छा मैसेज मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी मुलाकात शिल्पा मैम के साथ, उनकी सफलता के साथ में, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आप हैं मिसिज शिल्पा सैनी मैम। नमस्कार सर। AWPL कंपनी के अंदर सफायर लीडर हैं दोस्तों। तो शिल्पा मैम, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। थैंक यू सर। कि आपने समय निकाला और बहुत हार्ड वर्क हुआ, बहुत मेहनती हो। काफ़ी आपकी ग्राउंड पे मतलब बिजी शेड्यूल आपका रहता ही है, फिर भी आपने मतलब जो है भाग दौड़ करके वो और ये दोनों मैनेज किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो शिल्पा मैम, थोड़ा सा एक बार आप अपनी जर्नी बताएं, आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना और AWPL कंपनी में आने का आपका डिसीजन कैसे रहा, कैसे आप यहाँ पर आए। तो थोड़ा सा एक बार हम आपकी जर्नी से सीखना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर कि आपने मुझे आज इनवाइट किया अपने चैनल पर, और रियलिटी में प्राउड फील हो रहा है कि आज इस चैनल पर मैं सबसे पहले आपके साथ में बैठी हूँ, आई हूँ, और एक प्राउड ये भी कि मैं आपके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। और अगर अपने बारे में बातचीत करूँ तो सर ये समझ लीजिए कि सपने बहुत सारे बुनती थी पर हकीकत में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि सोच इतनी बड़ी नहीं थी, बस सपने में ही रह जाती थी। लेकिन एक जब सपनों की बारी आई पूरा करने की, तब फैमिली ने एक शादी कर दी। शादी के बाद में वही जो एक नॉर्मल से एक लेडीज़ के साथ में होता है, सेम मेरे साथ में वही हुआ। वही घर, वही परिवार, वही बच्चे, सारी जिम्मेवारियाँ वही सेम। लेकिन सर अगर एसलीपीएस में मैं आई तो मैंने डिसीज़न लिया था कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे ग्रो करूं। सो जिस चीज़ के लिए मैंने एक जॉब चूज़ किया था, मैं जॉब कर रही थी। उस जॉब के अंदर मेरी एक फ्रेंड मिलती है और वो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। सो थैंक यू करती हूँ मैं मैम उन फ्रेंड का भी, कि जिनकी बदौलत आज मैं आपके सामने आपके साथ बैठ पाई हूँ। और अगर यहाँ पे शुरुआत की बात करूँ तो सर मैंने यहाँ पे आपका जो एक इवेंट था, उस इवेंट को देखा था जहाँ मैंने प्रोडक्टों को समझा, रिजल्ट्स को देखा, अचीवमेंट्स को देखा और अपने जैसे कुछ पर्सनालिटीज़ को यहाँ से ग्रो करते हुए देखा। सो मुझे लगा कि हाँ शिल्पा, ये भी तेरे लिए भी एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, आज गोल्डन चांस है, तू भी यहाँ से ग्रो कर सकती है। सो सर मैंने उसी दिन डिसीजन लिया, घर पे आई और चिंता ना करते हुए चिंतन किया और यहाँ पे आने का डिसीजन लिया। तो बहुत अच्छी शुरुआत रही शिल्पा मैम। तो शिल्पा मैम, कुछ सवाल हैं जो पब्लिक से आए हैं। जी सर। और वो सवाल मैंने नोट किए हैं अपने पास में। जी सर। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अचानक से जॉब को क्विट करना, अचानक से जॉब से बिजनेस पे जाना, जी, फैमिली ने कैसे साथ दिया होगा, कैसे आप ये डिसीजन ले पाए, जॉब को स्विच ऑफ करना, बिजनेस को स्विच ऑन करना। जी थोड़ा सा एक बार अपने डिसीजन के इस मंथन के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल राइट सर, कि जब डिसीजन लिया था तो सब कुछ अचानक से नहीं होता। मेरे लिए तो आप ये मान लीजिए कि इस प्लेटफॉर्म पे आना और सारी चीज़ें कवर अप करना बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में। तो जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग पे आप ये मान लीजिए सर कि हर चीज़ को लेकर के फैमिली ने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सो रिजेक्शंस जो आ रही थी उन्होंने बड़ा डिस्टर्ब किया था। फर्स्ट रिजेक्शन क्या थी? फैमिली, समाज, सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल, उन सब ने बहुत बोला कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये नहीं, सब कुछ रहा सर लाइफ के अंदर। बट यहाँ पे बस एक ही चीज़ लगी कि मुझे करना चाहिए। आपकी जॉब में सैलरी कितनी थी? सर सैलरी मेरी सिर्फ ओनली 15,000 रुपये थी। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र सेंटर के अंदर मैं अपनी जॉब कर रही थी। और ये मान लीजिए सर मैं सुबह जाती थी और शाम के टाइम आती थी। अपने आप को भूल चुकी थी, जॉब में डाल चुकी थी, अपने सपनों को ख़त्म कर चुकी थी सर। तो आपने जब AWPL कंपनी आपकी लाइफ में आई तो आपने कुछ कैलकुलेशन की होगी
कुछ आपने चिंतन किया होगा कि आप लाइफ में कितना यहाँ से अर्न कर पाओगे, कितना क्या कुछ कैलकुलेशन आपने की होगी, तो मैं चाहूँगा कि बार आप थोड़ा सा बताएं जिससे बाकी लोगों को थोड़ी सी मदद मिले। जी सर, अगर मैं अपनी जॉब के बारे में बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी सिर्फ सैलरी ही 15,000 रुपये महीना की होती थी। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा कि इस प्लेटफॉर्म पे जो मैंने कैलकुलेशन को समझा, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने चिंता नहीं, मैंने चिंतन किया था, उस चिंतन में मैंने क्या देखा कि जो आज इंसान यहाँ से 15,000 रुपये कमा करके इतनी ऊंचाइयों तक जा सकता है तो मैं भी जा सकती हूँ। वो कैलकुलेशन जो मैंने देखी वो मुझे फील हुई, और आज उसी कैलकुलेशन को देख करके आज सर मैं यहाँ पे आ पाई हूँ, ग्रो कर पाई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शिल्पा मैम, कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि आप एक डिसीजन मेकर लेडी हो। जी सर। आप एक कमज़ोर लेडी नहीं हो। बिल्कुल। क्योंकि मैंने समाज में देखा है कि बहुत सारी जो औरतें हैं वो लाइफ में घर से निकलने का डिसीजन नहीं ले पाती, और आपकी लाइफ में किसी जॉब को पकड़ के उसको छोड़ना, तो एक हार्ड डिसीजन आपने लिया है, और बहुत हद तक ये सक्सेस भी हुआ है, सफल भी हुआ है, क्योंकि आपने उसको राइट भी प्रूफ किया है। जी सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो एक क्वेश्चन और है शिल्पा मैम, हमारा जो समाज है, खासकर हमारा हरियाणा, जी सर, और हमारा बहुत सारा इंडिया का 80% समाज, लोगों को ये लगता है कि औरत कमज़ोर है। जी सर। बहुत सारे समाज में आज भी कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि कोई औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी। बहुत सारे लोगों की मानसिकता है कि औरत कुछ नहीं कर सकती। मैं तो डिसएग्री करता हूँ इस बात से। मैं तो हमेशा से ये मानते आया हूँ कि हर सफल आदमी के पीछे हाथ ही एक औरत का होता है, और मेरे पीछे तो मेरी 4 बहनें, एक मेरी मदर और एक मेरी वाइफ और एक मेरी बेटी, और मेरी टीम में 70% लेडीज़। यहाँ तो इतनी औरतों का हाथ है कि मैं काउंट भी नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बार आपके जुबानी जानना चाहूँगा, आपके शब्दों से जानना चाहूँगा कि आप समाज को एक औरत कमज़ोर होने पर आप एक क्या मतलब सही मानते हो, गलत मानते हो, क्या आपके विचार हैं इस चीज़? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं यही कहूँगी कि आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि समाज के अंदर ये सारी मतलब जो है ना बातें हैं बहुत सारी कि एक औरत कमज़ोर होती है। आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल राइट सर। तो अभी जैसे कि आपने कहा सर कि औरत के ऊपर जो ये सवाल सबसे पहले उठता है ना कि हाँ एक औरत बहुत कमज़ोर है। नहीं सर, मैं इस चीज़ पे बताना चाहूँ, अगर अपने अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँ तो इस बात के लिए मेरा यही है कि जब एक औरत रानी लक्ष्मीबाई हमारी पीठ पर अपने बच्चे को बांध करके एक युद्ध लड़ सकती है और उस युद्ध को जीत सकती है, तो आप बताइए सर क्या औरत कमज़ोर है? बिल्कुल नहीं। जब एक औरत एक मर्द को पैदा कर सकती है तो बताइए सर क्या एक औरत कमज़ोर है? बिल्कुल नहीं। जब एक औरत घर से लेकर के बैंक तक चला सकती है तो क्या एक औरत कमज़ोर है? बिल्कुल। जब एक औरत साइकिल स्कूटी से लेकर के हवाई जहाज उड़ा सकती है तो क्या एक औरत कमज़ोर है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं सर। रियल में सर जब एक औरत हाउस वाइफ होने के बाद होने से लेकर के एक राष्ट्रपति बन सकती है तो क्या औरत कमज़ोर है? नहीं सर। सर सेम समाज के अंदर औरत कमज़ोर नहीं होती है, उसका माहौल कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अपने आप को कमज़ोर मानने लगती है। इससे मैं भी एक औरत हूँ सर, मुझे भी ये चीज़ें फील होती थी। अगर मैं अपने लिए बोलूँ सर, जब स्टार्टअप किया था तो हर किसी ने कहा था तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा। और आज शायद सर मेरी जो सक्सेस का राज है, जो लोगों ने मुझे नेगेटिव पॉइंट्स बोले, आज उन्हीं नेगेटिव पॉइंट्स ने मुझे पुशअप किया कि नहीं, जिन्होंने कहा था तू नहीं कर सकती उनको ही करके दिखाया सर। क्या बात है, ग्रेट। शिल्पा मैम, आपका जोश, जुनून, जज्बा और डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं मैंने ये जाना है, समझा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर एक जोश और जुनून की बहुत अति भारी आवश्यकता होती है, और वो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और यही जोश जुनून के साथ में जो आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से, और बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ में अपने अपने दिल का दर्द भी बताया है कि ये बहुत जेन्युइन चीज़ है। एक औरत अगर आज देश को चला सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, एक मर्द को पैदा कर सकती है, एक औरत अगर हवाई जहाज चला सकती है, कल्पना चावला बन सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि औरत किसी भी एंगल से कमज़ोर है। और मैं तो बस अपने सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप औरत को कमज़ोर नहीं, आप औरत को मजबूत माने, क्योंकि एक औरत ही 4 दीवारी को और एक छत को
वो घर और घर से मंदिर बना देती है। अदरवाइज अगर घर से औरत को निकाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि महल भी चार दीवारी और छत रह जाते हैं, वो घर तो छोड़ो वो बंजर हो जाते हैं। बिल्कुल राइट सर। थैंक यू मैम। तो शिल्पा मैम आगे चलते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत सारे लोगों की मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आए, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर नेटवर्क मार्केटिंग हम भी करना चाहते हैं और हम करना भी चाहते हैं, लेकिन इसमें रिजेक्शन बहुत मिलती हैं, ना बहुत मिलती हैं सर, बहुत सारा नेगेटिव माहौल है, हम कैसे अपने आप को ग्रो करें। तो शिल्पा मैम सफ़र तो आपका भी यहाँ तक आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल राइट। रिजेक्शन तो आपको भी बहुत सारी मिली होंगी जी सर। तो आप एक बार अपने समाज को, अपनी नारी जाति को रिजेक्शन के ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे और आपकी लाइफ में क्या क्या रिजेक्शन आई, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल राइट सर। आप सर कोई भी काम हो, हर काम में रिजेक्शन आएगी। अगर आज मैं अपने घर से स्टार्टअप करती हूँ कि अगर मैं आटा भी लगा रही हूँ, आटा बना रही हूँ, रोटी मुझे बनानी है, तो उसमें भी कुछ लोग बोलेंगे फैमिली मेम्बर्स ही, ये सही नहीं किया, चपाती गोल नहीं, ऐसे बननी थी, ऐसे नहीं, ऐसे थी। तो वहाँ से स्टार्टअप होता है सर रिजेक्शन। तो आप अगर एक नॉर्मल कोई भी लेडीज अगर किसी बाहर फील्ड में निकलते हैं तो वहाँ भी रिजेक्शन होगा। सो ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग में भी थी सर। जैसे कि मैं अगर अपने कोडिंग बताऊं सर, तो जब मैं बाहर निकली सर, तो सबसे पहले तो समाज का, परिवार का, सभी ने रिजेक्ट किया कि ये सारी प्रॉब्लम। बट सर एक चीज़ थी मेरे मन में, किसी ऐसे इंसान पे मैंने ट्रस्ट किया था, किसी ऐसे इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा था कि जिस इंसान की बदौलत आज मैं आप सबके सामने हूँ सर। और यही कहूँगी कि मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का जो राज है वो मेरे लिए सिर्फ यही है कि अपलाइन जो एक होता है ना, अपलाइन इज इक्वल टू मिरर। मिरर वो आपका एक आईना है, वो आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी वो आपको उनको क्लियर करेगा। अगर आप अपने अपलाइन को समर्पण करते हो, सरेंडर करते हो, सो रियलिटी में आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को कीजिए, आप 101% कामयाब हो सकते हो सर। ये मुझे लगता है सर। और शायद आज इसीलिए AWPL के अंदर सर 18 रैंक है और इतने कम समय के अंदर मैंने 18 में से 8 रैंक नॉर्मली अचीव किए हैं सर। क्या बात है, बहुत ग्रेट, बहुत अच्छी अचीवमेंट आपने ली है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं आपने। जी सर। जानेंगे आपके अचीवमेंट के बारे में। तो अचीवमेंट्स पे जाने से पहले शिल्पा मैम, जैसे कि मार्केट में हम निकलते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो सभी लोग तो यस नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग जब नो करते हैं तो कैसा लगता है आपको, उस नो को लेकर नींद कैसी आती है? सर जब मार्केट में निकलते हैं ना, तो तब तो बहुत हाई जोश होता है हमारा कि हम ऐसे करके आएंगे, उससे मिलेंगे, वो बातें होंगी। बट अगर हमें कोई ना कर देता तो हमें लगता है कि नहीं सरेंडर, छोड़ो, कुछ नहीं है, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, कुछ नहीं होगा, वो बस ऐसे हो गया, उनका ऐसे हो गया। तो लेकिन मुझे जो लगता था कि नहीं, आज जिन लोगों ने मुझे कहा है तुझसे नहीं हो पाएगा, उनके वो शब्द ही मुझे मार्केट में उतरने के लिए बोलते थे। मेरी जिम्मेवारियां मुझे बोलती थी कि नहीं, अगर आपने डिसीजन लिया है तो करना है। और प्लस में जो एक बेस्ट अपलाइन, जो मुझे, मैं कहूँगी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको उनका सपोर्ट मिलता है। मेरे कर्म और मेरी किस्मत दोनों ही अच्छी हैं, जो मुझे अपलाइन रूप में स्वीटी मैम मुझे मिली, जो हमेशा मुझे पग पग पे बोलती थी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, और बस मैं कर जाती थी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो कहने का मतलब आप एक मैसेज ये देना चाहते हो कि जब भी मार्केट में आपको रिजेक्शन मिलती थी तो अपलाइन नाम का एक ट्रांसफॉर्मर आपको चार्ज करता था। बिल्कुल राइट। वो आपको गाइड करता था। बिल्कुल राइट। वो आपको मोटिवेट करता था। बिल्कुल राइट। वो आपको एजुकेट करता था। बहुत। वो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता था। बिल्कुल राइट। और आपका अपलाइन के प्रति जो ट्रस्ट, मैं बार बार जो आप अपलाइन बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट रहा है अपलाइन के प्रति, तो वो ट्रस्ट आपको यहाँ तक खींच के लेके आया। बिल्कुल राइट सर। अगर एक ट्रस्ट आपको यहाँ तक ला सकता है तो मुझे लगता है सबको ला सकता है। बिल्कुल राइट सर। लेकिन बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर अगर जो लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, सो मैं उनके लिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि यदि वो अपने अपलाइन पे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते, सो अपलाइन तो एक मिरर की तरह है, वो अपने आप को रूबरू करा देता है, हमें खुद से हमारी मुलाकात करा देता है। अगर हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाए, हमें यदि अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं है, फिर हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अपलाइन हमेशा हमें खुद से ट्रस्ट कराता है, हमें खुद से रूबरू कराता है। आप उड़ सकते हो, आप ये कर सकते हो, और वही चीज़ें अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो शायद हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत। तो शिल्पा मैम, यहाँ तक का जो आपने सफ़र तय किया है, यहाँ तक की जो आपने
सफायर रैंक आप AWPL कंपनी में कर चुके हो। जी सर। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो आज किसी मतलब आइडेंटिफिकेशन की मोहताज नहीं है। बिल्कुल राइट। आज AWPL एक नाम ही काफी है। बिल्कुल राइट। अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है AWPL, और इस ब्रांड के साथ में हम सभी ब्रांड होते जा रहे हैं। बिल्कुल राइट सर। तो इस ब्रांड कंपनी में आपकी ब्रांड अचीवमेंट जो भी आपको मेरे ख्याल से 2 या 2.5 साल हुए हैं। यस सर, बिल्कुल इस राइट। 2-2.5 साल में आपने कहाँ तक की अचीवमेंट ली है, तो एक बार हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल राइट सर। सर अगर अचीवमेंट्स पे बात करूं तो कभी AWPL में आने से पहले बताना चाहूंगी एक लाइन में कि मैं जब जॉब करती थी तो मैं सोचती थी कभी मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे। सपना था कि हाँ कभी मेरे हाथ में भी 1 लाख रुपए आएंगे, 2 लाख आएंगे, 10 लाख तो दूर की बात है। वहाँ तो सिर्फ 15,000 आते थे और चले जाते थे। लेकिन आज AWPL की पावर देखो सर कि मात्र 2.5 साल के अंदर मैंने यहाँ से 18 लाख प्लस कमा चुकी हूँ। क्या 2.5 साल के अंदर सर यहाँ से। बहुत बढ़िया। एस्क्लेपियस वेलनेस के सर 18 लेवल है, 18 में से 8 रैंक यानी सफायर रैंक कंप्लीट हो चुका है सर। और सर कभी स्कूटी की सोच नहीं थी, आज स्कूटी भी ले चुकी हूँ, अचीव कर चुकी हूँ। और एक 4 पहिए का जो कहते हैं ना, सभी को साधन की जरूरत होती है, एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, आज मेरे पास वो भी है सर। परिवार के अंदर मैं पहली ऐसी बेटी बनी हूँ, पहली ऐसी बहू बनी हूँ यहाँ झज्जर के अंदर सर, जिसने अपने ही इस बिजनेस की पावर से एक घर में 4 पहिए का साधन भी ला करके खड़ा किया है सर। क्या बात। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी झांसी की रानी शिल्पा मैम ने अपने आप को प्रूफ किया, अपने डिसीजन को राइट किया, और अपने डिसीजन को राइट करते हुए मैम ने जैसा बताया कि 18 में से 8 लेवल मैम यहाँ से अचीव कर चुकी हैं। जी सर। और 8 लेवल के अंदर 18 लाख प्लस कैश टेस्टिमनी मैम की यहाँ पे है। 8 से 9 लाख की गाड़ी मैम ने यहाँ से एक असिस्ट बनाई है, और एक कंप्यूटर भी लैपटॉप भी एक मैम आपने यहाँ से अचीव किया। लास्ट टाइम एक पोस्ट मैंने आपकी देखी थी। बिल्कुल सर। सर इसमें बोलना चाहूंगी कि जब एक नॉर्मल फैमिली के अंदर, एक पुअर फैमिली के अंदर छोटी छोटी चीजें आती है ना, तो उनकी जो खुशियां होती हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरे घर पे जब मैंने मेरी बेटी के बर्थडे पे मैंने उसको लैपटॉप ला करके दिया, तो मैं वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा का टैग भी अपने ऊपर लगवा चुकी हूँ बेटी के माध्यम से। क्या बात है, क्या बात। तो दोस्तों आप शिल्पा मैम से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इनकी जर्नी अपने आप में एक संघर्ष रही है। इनकी कहानी ये बयां कर रही है कि एक औरत कभी कमज़ोर नहीं होती, औरत का डिसीजन कमज़ोर होता है, औरत का माहौल कमज़ोर होता है। और एक कमज़ोर माहौल से बाहर निकल करके शिल्पा मैम ने अपने आप को प्रूफ किया है। सफायर रैंक आज अचीव कर चुके हैं, 18 लाख से प्लस टेस्टिमनी है, साथ में लैपटॉप अचीवर हैं, स्कूटी अचीवर हैं। और मैम सफायर रैंक पे जहाँ तक मैं समझ रखता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर इस रैंक पर पहुँच करके दुबई टारगेट भी अचीव कर लेता है। बिल्कुल राइट सर। तो यू आर सो लक्की कि आप अपनी पूरी फैमिली को विद फैमिली आप बाय फ्लाइट दुबई लेकर के जाओगे। बिल्कुल राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत को लगभग घुमाने का जो एक ठेका होता है हरियाणा के अंदर, वो लगभग हस्बैंड या फैमिली का होता है। लेकिन आपने इसको भी एक रॉन्ग प्रूफ किया है कि औरत यहाँ भी कमजोर नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसका हस्बैंड ही या उसकी फैमिली ही उसको घुमाए। तो आज आप अपने हस्बैंड को, अपनी पूरी फैमिली को दुबई लेकर के जा रहे हो। जी सर, बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है कि आप अपनी फैमिली के फर्स्ट पर्सन हो जो इंडिया से बाहर कदम रखोगे? मैम सर इतना खुश हूँ कि मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती अपनी उस खुशी को। जब पता चला मेरे स्पेशली मेरी सासू मम्मी को और पापा जी को, बाबूजी को पता चला कि मम्मी पापा जी मेरा दुबई का भी ट्रिप कंप्लीट हो चुका है और हम दुबई जाएंगे, तो वो जो उनके फेस की जो खुशी थी ना, वो शायद ही वर्ल्ड में मैं कभी किसी पैसे से खरीद पाती। वो नहीं हो सकता सर। सो आज इतना प्राउड फील होता है मुझे इस प्लेटफॉर्म पर कि हाँ, मेरे जैसी जो लेडीज कभी हरिद्वार की सोच नहीं बना सकती थी, जो हमेशा अपनी पॉकेट को देख करके पीछे चली जाती थी कि नहीं यार पैसा लगेगा और सैलरी सिर्फ लिमिट की है तो खर्चा ही पूरा होगा, रसोई ही चलेगी। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती देखो सर कि मुझे यहाँ पे थाईलैंड का, दुबई का, कोर्डिला ट्रिप्स, मुंबई, गोवा और जैसलमेर, पता नहीं कितने सारे मैं ट्रिप आज यहाँ से 2.5 साल के अंदर अचीव कर चुकी हूँ सर। मेरा हर तीसरे महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिप हमेशा होता है सर। सो थैंक यू करती हूँ सर मैं AWPL को कि जिनकी बदौलत आज मुझे यहाँ पे, जिस प्लेटफॉर्म की बदौलत हर तीसरे महीने घूमने का मौका मिल रहा है सर, जो हर किसी का सपना होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
तो शिल्पा मैम, आपकी चेहरे की स्माइल, आपकी पॉजिटिव वाइब्स ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो डिसीजन लिया AWPL कंपनी करने का, जी सर। आपने जो डिसीजन लिया अपनी लाइफ में जॉब को स्विच ऑफ और AWPL को नेटवर्क मार्केटिंग को स्विच ऑन करने का, जी सर। वो 99% नहीं 100% वो राइट डिसीजन रहा आपका है। बिल्कुल राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी टीम को भी आगे बढ़ा रहे होंगे, आपकी टीम में भी बहुत सारी ग्रोथ चल रही होगी, आपकी टीम में भी बहुत सारी अचीवमेंट्स आ रही होंगी। बिल्कुल राइट सर। और झज्जर के नाम से जहाँ तक मैं जानता हूँ, झज्जर जो आप संभालते हो, आप और स्वीटी मैम, जी सर। जो आपकी अपलाइन अभी स्टार सफायर कर राइट चुके सर, हैं, बिल्कुल राइट आप सर। और स्वीटी मैम की जो जोड़ी रही है जी सर। वो हिंदुस्तान में कमाल की जोड़ी है। थैंक यू सर। और ये जोड़ी भगवान करे बनी रहे, थैंक यू सो और मच आप सर। इतिहास नहीं पूरे रिकॉर्ड बनाएं, ये मेरी दुआ है। बेस्ट Thank you so much. विशेष है मेरी आपको। तो आप एक समाज को और एक टीम को आप क्या मैसेज देना चाहोगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनको अपने घर में कुएं का मेंढक बन के रहना चाहिए? जो ज़िंदगी भगवान ने एक दी है, या उस ज़िंदगी को एक चॉइस ले करके, चूज़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, अगर मैं इस मैसेज पे बात करूं तो ऑब्वियसली मेरे लिए यही मैसेज रहेगा सभी के लिए। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग सर आपको आपका पर्सनालिटी, आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का तरीका, आपको मतलब एक जीरो से हीरो बनाती है। जीरो से हीरो बनाती है सर आपको। जो कि आप ये मान लीजिए सर, जब कभी अगर किसी को मैसेज देना चाहूँ कि अगर जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हो, तो आप उसका रीज़न यही रहेगा सर कि आपको एक अच्छा अपलाइन आपको कामयाब कर सकता है। और एक जो मैसेज देना चाहूँगी मैं दूसरा यही कि हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हर इंसान अपनी लाइफ को एक अच्छे से जी सकता है, इंजॉय कर सकता है, अच्छे कम समय के अंदर एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर सकता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो शिल्पा मैम, आज की मुलाकात यादगार रहेगी, थैंक यू आपके सर। लिए भी, मेरे लिए भी। बिल्कुल सर। और मैं भी प्राउड फील करता हूँ, आप जैसे योद्धा मेरी टीम में हैं, आप जैसे जुझारू लीडर मेरी टीम में हैं, और आप जैसे जुझारू लीडर के साथ में काम करते हुए हमें भी हिम्मत मिलती है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी जोश मिलता है, हमारे अंदर भी एक जुनून आता है। जब एक औरत जिसको समाज कमज़ोर मानता है, अगर वो युद्ध जीत सकती है, वो अपनी जंजीर तोड़ सकती है, तो हम मर्दों की तो बात ही क्या है। बिल्कुल सर। हम तो बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत आगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ये बातचीत का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। जल्द ही हम दोबारा मुलाकात करेंगे आपके नए रैंक के साथ में, नई अचीवमेंट के साथ में। और इसी के साथ में दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बहुत जल्द ही हम उपस्थित होंगे आपके सामने। हमारे वन लास्ट ट्राई मोटिवेशन स्पीकर अजीत सैनी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मैं आपका दोबारा अगेन धन्यवाद करता हूं। जितना भी इंडिया, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं उनको इतना सा एक मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर AWPL बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी बनती जा रही है, बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ती जा रही है, और ऐसे ऐसे दिग्गज लीडरों के इंटरव्यू बैक टू बैक आपके साथ में आएंगे। मेरा इस YouTube चैनल चलाने का जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो सिर्फ इतना ही है कि लाइफ में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसी मतलब इंडस्ट्री नहीं थी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर पाए। और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जिनके पास पैसा नहीं है, बैकअप नहीं है, टैलेंट नहीं है, हाईली एजुकेशन नहीं है। वो सीख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे इन कामयाब लोगों की एक मुलाकात में। और आज का हमने लिखा भी है कि मीट विद सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, कि एक मुलाकात एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ में, और एक कामयाब आदमी ही हमें रास्ता दिखा सकता है कि हम आगे कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, जल्द ही आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, एक नई सोच के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में, और एक नए दिग्गज लीडर के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।